अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा जनाब, आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लगा हुआ है, इधर से दूसरी तरफ का सोशल मीडिया लगा हुआ है, बहस चल रही है। ऐसे में कुछ संजीदा किस्म के लोग सामने आए हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, उस पर बात करेंगे। कुछ ने सहाफ़त का नोहा रोया है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग सफाइयाँ दे रहे हैं DGI-SPR के बयान की। उस पर मुझे वो बात याद आ गई कि पंजाबी की कहावत है कि नानी ने दूजा व्याह कीता पैड़ा कीता, छड़ दिता होर भी पैड़ा कीता। ये क्या बात है? फिर इश्यूज़ की बात होती है तो इश्यूज़ क्या हैं उन पर बात करेंगे, और जज जब अपना मुकदमा हार जाए तो क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो कल बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कल रात को भी कहा था कि ये अवॉइड की जानी चाहिए थी, अवॉइड की जा नहीं सकती थी, अवॉइड की जा सकती थी, अवॉइड होनी चाहिए थी हर हाल में, लेकिन नहीं हुई। कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं अवॉइड की जानी चाहिए। तो फरोतुल्लाह बाबर साहब कह रहे हैं अवॉइड की जानी चाहिए। हुमा बकई साहिबा बड़ी सीनियर तज्जियाकार हैं, वो उनका कहना है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द DGI-SPR प्रेशर वाज अ ह्यूज मिस्टेक, इफ एनीथिंग इट हैज स्ट्रेंथन्ड द अननेम्ड इधर इमरान खान साहब है। फैसल चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत संजीदा आदमी और अच्छे थिंकर हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरे देश के सियासी और अस्करी साहिबान इस्तात, इंतहाई अदब से आप सबसे दरख्वास्त है, आपको शायद एहसास नहीं, आपकी आपसी चपकलश में वतन अजीज़ के करोड़ों लोग पिस रहे हैं। ये लड़ाई किसी फरीक के हक में नहीं बल्कि इज्तमाई नुकसान का बायस बन चुकी है। हजरात जी वकार, यार क्या फैसल चौधरी साहब है, बड़ी मुश्किल उर्दू है जी। हजरात जी वकार, आप सबका फ़र्ज़ है कि मिलकर इस घर की दीवारें मजबूत करें, ना कि महाजराई से मुल्क की तबाही का सबब बने। हम अवाम आप सबको बावर कराते हैं कि आपकी वजह से हम मसाइल का शिकार हैं। हमारे किसान, मजदूर, ताजर और मुतवसत तबके के पढ़े लिखे लोग नामसाइद हालात में घिर चुके हैं। अगर लड़ाई का जल्द सद्देबाब ना किया गया तो खाक में बदन हम सब हार जाएंगे। इस मौके पर साबिक व हाज़िर वज़ीर आज़म, हाज़िर और साबिक फौजी क़यादत और ऐवान के अंदर और बाहर मौजूद तमाम सियासी जमातों की क़यादत से गुजारिश है कि आप मुल्क को इस मुश्किल से निकालने में अपना किरदार अदा करें। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम रोते रह जाएं। एक आम पाकिस्तानी की दस्त बदस्ता दरख्वास्त। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उमर अयूब साहब, उमर अयूब कह रहा हूँ, असद उमर साहब ने भी एक ऐसी ही बात की है। उन्होंने कहा भाईजान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अस्करी क़ुव्वत आमने सामने है। मसला क्या बन रहा है? मैंने मसले का एक और एंगल सोचा है। एंगल क्या है कि इमरान खान और 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, ये मसला डेवलप ही ना होता अगर इमरान खान नवाज शरीफ की तरह 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे साइन करते, मुल्क से बाहर चले जाते, वहाँ पर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते और वहाँ पर बैठ के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाते, हफ्ते में एक आधा बयान दाग देते, 15 दिन की स्ट्रेटेजिक खामोशी इख्तियार करते। यहाँ पर भी खुश, DJ साहब भी खुश, इमरान साहब भी खुश, PTI वाले भी खुश, और सारे हंसी खुशी इसी तरह रहते रहते। वो कह देते कि इलेक्शन क्लोज एंड पास ट्रांजेक्शन हो चुकी है, आगे बात करते हैं, आप 5 साल चला लें, मैं उसके बाद आगे देखता हूँ। ना इमरान खान साहब ये बात मानने के लिए तैयार है, फिर ना दूसरी पार्टी ये बात मानने के लिए। देखें, गलती दोनों साइड पर मौजूद है, इस बात में कोई शक नहीं। PTI के इलेक्शन चोरी, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए, जुल्म कोई कम नहीं किया गया। DG साहब जो पूछते हैं ना कि क्या ऑब्सेशन है फौज से, अब जिक्र करेंगे तो सर वो फिर हुसैनाक हो जाते हैं ना आप, तो इसलिए छोड़े उसको। PTI के भी जो ट्रोल्स हैं वो भी बाज नहीं आते, ये भी कोई जानी मानी बात है, सबके नर्व्स पे चढ़ जाते हैं। लेकिन रऊफ क्लासरा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब आज बड़े खुश होंगे, वो तो चाहते ही होंगे, वो ले आए इनको अपने सामने ला के खड़ा कर लिया है। वन वर्सेस ऑल का जो तासुर है वो उन्होंने बना दिया। वो तो पहले ही कहते थे कि ये सारे मिल जाएंगे, तो आज देखो मिल गया, मैं अकेला खड़ा हूँ। अवाम ऐसे ही सोचती है, अवाम नहीं देख रही वो बारीकियां जो आप समझाने की कोशिश करें, वो शायद समझ भी नहीं आती। ठीक है, इस टाइम पे सारी बारीकियां छोड़कर आपकी क्या बात हाईलाइट होगी DGI-SPR की जी कि आपने सुहेल अफरीदी को गाली दे दी है। अब वो जिस बंदे ने सवाल किया था वो बंदा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मुन्ना नाई एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जनाब ऐसा नहीं था, वैसा था, ये था। सोशल मीडिया पे ट्वीट्स डाली जा रही। इसी वजह से मुझे शायद ये कहावत याद आ गई कि नानी ने दूजा व्याह कीता पैड़ा कीता, ये दूजा खसम कीता पैड़ा कीता, छड़ दिता होर भी पैड़ा कीता। ठीक है, अब वो एक्सप्लेनेशन जो है वो मज़ीद बुरी लग रही हैं, वो अच्छी
नहीं लग रही, किसी भी सूरत वो अच्छी नहीं लग रही एक्सप्लेनेशंस। वो एक्सप्लेनेशंस इस सूरत हाल को मज़ीद आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, इसको मज़ीद ख़राब करती हुई ही नज़र आ रही हैं। अब वो हमाद साहब एक हैं जो वो कह रहे हैं, एक सेकेंड, क्या नाम है उनका, हमाद खान, ठीक है, वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो हमाद हसन, वो कह रहे हैं कि जनाब ये नॉन प्रोफेशनल लोगों को जो सवालात करने का मौका दिया गया, ठीक है, प्रोफेशनल और समझदार सहाफ़ियों की बजाय आप अहमकाना सवाल करने वाले अपने पसंदीदा लोगों को मौका देंगे तो फिर यही होगा जो इस वक्त रद्दअमल की शक्ल में खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है। पश्तो की एक ज़रबुल मिसल है कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। ये मेरी इत्तला के मुताबिक हमाद हसन साहब भी कल वहाँ पर मौजूद थे। हमाद हसन साहब भी सवाल करना चाहते थे, सवाल चंद लोगों को दिया गया। बल्कि मैं एक वाक़या आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंटरेस्टिंग सा सुना देता हूँ कि हुआ ये कि कल जब डीजी साहब एंटर हुए तो पहली लाइन में एक सहाफ़ी बैठा हुआ था, वो घबराहट के मारे या ताज़ीम बजा लाने की खातिर उठ के खड़ा हो गया। वैसे सहाफ़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रवायत नहीं होती, वो बैठे रहते हैं। ये को सहाफ़ी फ़ौजी यूनिट की तरह ऑपरेट नहीं करते कि खड़े हो जाए जी साहब आए तो डीजी साहब जब आए तो वो खड़े हो गए उठ के, और इस पर एक बुलंद कहका भी पड़ा। बाकी सारे सहाफ़ी हंसना भी शुरू हो गए, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने खुशी से देखा कि मैं अकेला डीजी साहब की नज़रों में आ गया और नोटिस हो गया। फिर पहला सवाल भी उन्हीं को करने दिया, फिर उसी सवाल से कंट्रोवर्सी बनी। एक और साहब थे, सरकारी सहाफ़ी हैं वो आजकल, पहले वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सहाफ़ी कहलाते थे, उनको आगे भी बुलवा लिया गया कि आप आगे आ जाए, ज़रा छोटे से हैं आप, दूर से नज़र नहीं आ रहे मुझे, आप सामने आ जाए। तो सहाफ़त, और फिर एक साहब ने शिकायत भी लगाई आमिर रियाज राणा साहब ने कि सर देखें ना सर, ये 7 से 11 बजे शोज़ होते हैं, इनमें होता है। उसका मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने अब बात की है। अब मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने भी एक सख्त किस्म का ट्वीट किया हुआ है, अब वो पढ़ना भी पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। लेकिन देखें ये सारी चीज़ें मिल मिला कर ना इशूज़ काफ़ी ज़्यादा, हमें अपनी गलतियाँ अगर पकड़ लें तो हम काफ़ी सारे इशूज़ सॉर्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जी DJSPR ने वो मौसूफ़ का जिक्र उन्होंने किया कि जी मीडिया को मशवरा दे दे कि आपको कोई और इशू नहीं मिलता कवर करने के लिए। अर्ज़ किया कि कोई ऐसा इदारा या शो बता दें जहाँ पर रिटायर्ड या सर्विंग नहीं बैठा हो, ठीक है। PTA, FPSC और बड़ी बड़ी नादरा बड़ी मिसालें उन्होंने दी, तो बात भी ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत नालायक है, ये बयानियाँ नहीं बना सकते, इनकी बयानियाँ बनाने की सलाहियत नहीं है, बयानियाँ इनके हाथ में नहीं है, बयानिए पे इनका कंट्रोल नहीं है। मैं फिर एक बार फिर वही कहूँगा कि जी तारड़ साहिबान आके एक फुद्दू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं। भाई आपने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, आपने इसी तरह की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो तलाल चौधरी साहब से करवा लेते, निहाल हाशमी को साथ बुला लेते, साथ उज़मा बुखारी को बिठा लेते जी, वो इमरान खान के ऊपर 2-3 घंटे बोलते रहते बैठ के। क्या ज़रूरत थी करने की, कंट्रोवर्सी खड़ी करने की? नॉट गुड फॉर द कंट्री। और दूसरा जो फैसल चौधरी, फवाद, असद उमर साहब के जो मशवरे हैं, मेरा ख्याल है उन पे अमल करना चाहिए, तरीके इंसाफ को भी अमल करना चाहिए। इमरान खान साहब भी नहीं मानते, और इमरान खान साहब, मैं रऊफ़ लासरा साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब खुश होंगे आज, वो बिल्कुल खुश होंगे। इमरान खान साहब को जितना प्रेशर डालो वो उतना ज़्यादा आगे से बिभरते हैं, वो बिल्कुल खुश होंगे कि जनाब ये मैंने पहले ही कहा था, ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे अंदर से एक हैं, ये है वो है। उनका बयानिया और ज़ोर शोर से बिकेगा। अगर DJSPR साहब को ये लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका बयानिया ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होगा। वो ना सिर्फ तगड़ा होगा, उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनको ज़्यादा मकबूलियत मिलेगी। अब आ जाते हैं इशूज़ की बात करते हैं। देखिए इशूज़ का मसला ये है कि इशूज़ पे क्या बात करें। इशूज़ पे सारे के सारे, पहले आसिफ गफूर साहब, जनरल आसिफ गफूर साहब, आपको याद होगा, वो वैसे वो कहा करते थे जी मुस्बत रिपोर्टिंग करें, मुस्बत रिपोर्टिंग। उस टाइम मीडिया सवाल करता था मुस्बत रिपोर्टिंग क्या करें। अभी मैं भी ये सवाल करता हूँ कि जी किस किस इशू पे बात करें। सारे इशू घूम फिर के एक जगह पे आ जाते हैं, वो है सियासी इस्तेहकाम। सियासी इस्तेहकाम हो अगर तो मीडिया मूव ऑन कर जाता है, दूसरे इश्यूज़ की तरफ चला जाता है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो मीडिया भी उधर ही घूमता रहता है। पाकिस्तानी कौम का मिजाज भी सियासी है, सियासी बात को पसंद करते हैं। मीडिया मैसेज के लिए रिपोर्टिंग करता है, मीडिया चंद लोगों के लिए तो नहीं रिपोर्टिंग करता ना जी। और आसिफ गफूर साहब का जिक्र आया तो उन्होंने एक दफ़ा एक ट्वीट कर दिया था, जनाब रिपोर्ट इज़ रिजेक्टेड। वो ट्वीट उनको बड़ा महंगा पड़ा था, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे लग रहा है ये इसी तरीके से होगी, ट्वीट वापस लेना पड़ा था। ये अल्फाज वापस ले लीजिए तो बेहतर। अब देखें इसमें हम देखते हैं तो हमें वेडनेसडे को एक इश्तिहार आया हुआ है जनाबे वाला, ये फ्लोर मिल इंडस्ट्री की तरफ से आया हुआ है। अपील है मरीम नवाज से, पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी गैर दानिशमंदाना और गैर मुनसिफाना है। जनूबी पंजाब की सैकड़ों गैर फाल फ्लोर मिल्स को स्क्रैप में तब्दील होने से बचाएं। गैर फाल और गैर फाल फ्लोर मिल पर मबनी सरकारी गंदम पॉलिसी मनसूख की जाए।
पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स को रूरल बॉडी के तनासब से सस्ती निजी या सरकारी गंदम जारी की जाए। गंदम मस्तूआत की पंजाब से बाहर तरसील के लिए परमिट का इजरा और रूरल बॉडी के तनासब से किया जाए। ये सच है कि मादी में बहुत सी फ्लोर मिल ने सरकारी गंदम के कोटे का गैरकानूनी इस्तेमाल किया, अब लेकिन ये ना हो और अब अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न हो तो एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखें आज जनाब एक आई हुई है, ये एक और इश्तिहार आया हुआ है जनाब, ये आप देख लीजिए अखबार में। ये है व्हाट इज़ किलिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स रेट्स अमंग द रीजनल कंपेटिटर्स। ये आपको इन्होंने जनाब वाला शहबाज शरीफ, सागडार, औरी इंडस्ट्रीज़ के जाम कमाल, उसके अलावा दूसरी तरफ जनाब ये हारून अख्तर साहब की तस्वीर दी हुई है, एहसन इकबाल साहब की तस्वीर दी है, अली परवेज़ मलिक की, अवैस लगारी की भी तस्वीर दी हुई है। उन्होंने अपने दुखड़े रोए हुए हैं कि जनाब वाला हम जो हैं बर्बाद हो गए हैं, रुक गए हैं। एक्सपोर्टर फोर्स टू पे 2% ऑफ टर्नओवर इन एडवांस टैक्स, डबल व्हाट डोमेस्टिक बिजनेस पे। ऑल मिनिस्टर एडमिट इज एंटी एक्सपोर्ट, नो वन इज फिक्सिंग इट। मिनिस्टर मानते हैं, वो कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड लोन इन्वेस्टमेंट बीइंग डिलेड एंड डिनाइड अक्रॉस कराची एंड लसबेला। LEDA यूनिट्स फोर्स टू रन ऑन गैस देन पेनलाइज विद द लेवी। अब वो अपने मसाइल बता रहे हैं जो हल तलब है, हमारे पास सरप्लस बिजली है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी B3 power tariffs up from 10.5 cents in May to 25 to 12.6 cents in November. Competitors पे 5 से 9 cents. How can Pakistan compete? Valid सवाल है। उन्होंने कहा 10 ईयर के इंडस्ट्रीज is being built tens of billions for retrospective RLNG adjustment dating back at it। 10 साल पुराने बिल डाले जा रहे हैं अभी। नो ट्रांसपेरेंसी, नो कंसोलेशन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी इम्पोर्टेड यार्न फैब्रिक के लोकल इंडस्ट्री को ख़त्म करें। नो बिग EPS कल्प्रिट बीइंग कॉट। FBR सेंडिंग ₹5 मिलियन बिल्स टू डाइंग मिल्स फॉर वीडियो सर्विलेंसेज। ये FBR कैमराज उनको चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। फिर वो कह रहे हैं जी लेवी विद इनकरेक्ट कैलकुलेशंस इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन गैस फायर कैप्टिंग पावर यूजर्स। गवर्नमेंट एक्सेप्ट इज रॉन्ग बट रिफ्यूजेस टू रिविजिट। ये मसाइल चल रहे हैं इस मुल्क के, तो कैसे आगे बढ़ेगा मुल्क, मुझे आप ये बताइए। घूम फिर के बात सारी घूमती हमारे पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ से आती है। अब जजेस जब मुकदमा हार जाए, आज डॉन अखबार में ट्रिब्यूट टू जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला एंड शम्स महमूद मिर्ज़ा, लॉयर्स और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। उन्होंने इन पर नोहा पड़ा है, उन्होंने इन पे दुख का इजहार किया है कि इतने ब्रिलियंट लीगल माइंड्स हमारे सिस्टम से बाहर निकल के। लेकिन ये चीज़ें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कवर की गई कि किस तरह जुडिशरी को कैप्चर किया गया। वो मेरे दोस्त हैं अबूजर सलमान न्याजी, उन्होंने कल एक जुमला बोला जो कि जॉली LLB में भी बोला गया था। उन्होंने कहा था भाईजान कि आज पाकिस्तान में, कहता पहले लड़ाई होती थी ना, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। आज पाकिस्तान में कोई ये कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो जज अपने मुकदमे हार गए। जॉली LLB में लाइन थी कि आज भी आपको पुलिस इंसाफ न दे, आपको मंत्री जी इंसाफ न दे, आप कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जज बैठा है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जजेस मुकदमे अपने हार चुके हैं। जस्टिस डोगर साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के पीछे पड़े, उनको निकालना चाहते हैं। बाकी सारे जजेस को फिक्स करना है, उनके केसेस नहीं लगाए जाते, उनको जलील करना मकसूद है। तो ऐसे मुल्क में जब पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो जुडिशरी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, सब कुछ बर्बाद तबाह करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा ये सोचना भी हमने ज़रूरी है। इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन इश्यूज़ बड़े गंभीर है, सादा इश्यूज़ नहीं है। और अगर इश्यूज़ को ज़्यादा फ्लोरें तो बीच में से जो निकलता है फिर वो किसी को पसंद नहीं आता। यही रिपोर्टिंग अरशद साहब ने मुझे सिखाई है, ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से करनी भी आती है। अगर आप कहेंगे तो कर भी लेंगे। हम तो हल्का फुल्का कमेंट करते हैं, आपको पता है सीरियस बात तो मैं करने का आदी नहीं हूँ। आई डोंट लाइक सीरियसनेस। तो खैर फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त से पहले एक बार फिर नानी ने दूजा खसम कीता पैड़ा कीता। तनकीद हुई जो कार नानी दे उत्ते लोगों ने नानी ने बुरा भला कहला, नानी ने खसम नूं छड़ दिता और भी पैड़ा कीता। तो इस टाइम यही मसला है कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गलत मैसेज किया, ऊपर से जो सफाइयाँ दी जा रही हैं वो इस मामले को और भी ज़्यादा ख़राब कर रही है। इन सफाई देने वालों को शट अप कॉल करनी चाहिए कि तुम हमारे तर्जुमान नहीं, हमने जो कहना था कह दिया, शट अप। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।